हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज एक अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। अभी थोड़ा टाइम डिले हो गया है, इसलिए यह वीडियो पहले बनाना था, बट मैं बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। हो सकता है यह वीडियो कल आपके पास पहुँचे, क्योंकि आज अपलोड होने में टाइम लगेगा। मैं बता दूं आपको कि यह जो वैकेंसी है, एक बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूं आपके साथ में, और एक अच्छी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं। संस्था का नाम आपने सुना ही होगा, एसएससी में लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद हैं, यानी लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित विभिन्न पद हैं। एक अच्छी वैकेंसी है जो आपके काम आने वाला है। अभी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का मिले या ना मिले, इसलिए आप यह वीडियो, आपकी इच्छा है तो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जो है वीडियो बनाता हूँ केवल आपके लिए। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, लाइब्रेरियन पद पे कार्यरत हूँ, और मैं जब से हमारी नौकरी लगी है तभी से, यानी जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ तभी से मैं वीडियो बनाना शुरू किया। इसलिए शुरू किया कि मेरे जैसे आपका भी नौकरी लगे और आप भी अपने करियर में आगे बढ़ें। अब मैं बात करूं कि आपको बताया हूं कि यह जो वैकेंसी है एसएससी में आवेदन आमंत्रित हैं, और एसएससी में नौकरी करने के लिए हमारे पास कई बार फ़ोन भी आया था और पूछा भी गया था कि एसएससी की वैकेंसी कब आ रही है। तो इसमें कौन कौन से पद हैं, एक बड़ा सा नोटिफिकेशन है, 167 पेज का यह नोटिफिकेशन है। 167 पेज पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटा चाहिए, लेकिन मैं एक 10 या से लेकर 15 मिनट के अंदर इसमें जो मेन पॉइंट है जो आपके लिए रिक्वायर है वो मैं डिटेल जानकारी बताऊंगा। और कौन कौन से पद हैं, नॉन टीचिंग की एक अच्छी वैकेंसी है, और एक अच्छी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से पद हैं, क्योंकि 167 यानी 167 पद पेज हैं, और 167 पेज को पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं सबसे पहले जो बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो तिथि है, तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2024 तक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो लास्ट डेट और टाइम रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 मार्च 2024 तक है। लास्ट डेट और टाइम फीस पेमेंट करने के लिए 29 मार्च 2024 यानी रात्रि को 11 बजे तक है। ये मैं सोचना आपकी 12 बजे तक है। इसके अलावा विंडो जो है, करेक्शन विंडो जिसको हम कहते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो यदि मिस्टेक आपकी हो जाती है तो आप 22 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 के बीच में आप करेक्शन यानी चेंजेस कर सकते हैं। और 6 से 8 मई 2024 को एग्ज़ाम होने की संभावना है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि इसी डेट को होगा, बट एक टेंटेटिव डेट होता है जो संभावित कर दी जाती है कि इस डेट को हो सकता है। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में या किसी प्रकार की, यानी इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित डिटेल जानकारी है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित कोई भी इश्यूज आती है आपके सामने, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस नंबर से आपको बात कर लेना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताया हूँ कि यह जो वैकेंसी है एक अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है। एसएससी में नौकरी करना एक बड़ी गौरव की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता नौकरी रहती है, तो इसलिए। और जो नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है, 167 पेज हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो कैटेगरी में जो छूट है, वो जो छूट रहता है, जैसे SC ST PWD कैटेगरी और अदर जो कैटेगरी का जो छूट रहता है वो अप्लीकेबल है। कैटेगरी में एज लिमिट का जो छूट है वो भी अप्लीकेबल है, और भी जो डिटेल जानकारी है छूट से रिलेटेड वो सभी अप्लीकेबल है। इसके अलावा स्पेशल PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिटेल जानकारी दी गई है, यह तो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो सिलेबस है, उसके बारे में भी मैं डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें एज लिमिट के लिए, तो एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2024 तक आपको काउंट करना है। इसमें जो एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल हैं, और 18 से लेकर, और सेकेंड वाले में 18 से लेकर 27 साल हैं, और थर्ड वाले में है 18 से लेकर 28 साल, और फोर वाले में है 18 से लेकर 30 साल। यानी यह जो पद के हिसाब से एज लिमिट है, तो इस तरह से यह विभिन्न पद हैं और विभिन्न पद कहाँ हैं, इस तरह से मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट का अकॉर्डिंग एज लिमिट बताते हैं तभी समझ में आता है। तो इसलिए इसको मैं अभी थोड़ा सा स्किप कर दिया हूँ, क्योंकि अपर एज लिमिट हो सकता है नीचे मिले, तो मैं आपको बताऊँगा। यह जो वैकेंसी है ग्रुप C के लिए है, और विभिन्न पद हैं ग्रुप C में। यदि आप ग्रुप C में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो अच्छा होगा, बेटर होगा, महत्वपूर्ण होगा। यूट्यूब पे हो सकता है या नोटिफिकेशन यानी कोई वीडियो बनाकर डाल दिया हो,
अदरवाइज हमें नहीं लगता कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाला हो। हमें ऐसा अभी तक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पहले मैं ही वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद और भी वीडियो बनाई जाती है यूट्यूब पे। तो इस बात को मतलब कोई वीडियो है, बहुत मोस्टली वीडियो सबसे पहले मैं बनाता हूँ, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप चाहते हैं कि पहले वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा सही है। अब मैं आपको देख रहा हूँ एप्लीकेशन शुल्क कि इस पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क कितना लगेगा। एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है। तो देखिए ये ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। ऑल इंडिया में जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज यह सेंटर है। इसी तरह से यह जो है सेंटर ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑल इंडिया में जगह जगह सेंटर बनाया गया है। और टोटल कितना सेंटर है, तो टोटल 9 रीजन बनाया गया है, और प्रत्येक रीजन में बहुत सारे जो पार्ट हैं वहाँ पे सेंटर बनाया गया है, यानी ऑल इंडिया लेवल पे। अब हम बात कर लें थोड़ा सा सिलेबस से रिलेटेड डिटेल जानकारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। तो एसएससी का पेपर आपको पता ही है कि किस टाइप का रहता है, फिर भी हम बता देते हैं कि प्रत्येक प्रश्न है जो 2 अंक का है, और जो ड्यूरेशन है 60 मिनट यानी 80 मिनट का आपका पेपर है। इसके बाद जो है जनरल, प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक का है। जनरल इंटेलिजेंस 25 है, जनरल अवेयरनेस 25, क्वांटिटी एटीट्यूड और बेसिक मैथमेटिकल स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 25-25 प्रश्न पूछा जाएगा और 50 अंक का होगा। इसके बाद माइनस मार्किंग है 1/2 यानी 0.50 है 1 यानी एक प्रश्न है 2 अंक का। तो आपको एक गलत करते हैं तो गलत वाला तो गलत हो गया, चला जाएगा। आपका सही जो है एक प्रश्न सही है तो उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 1 नंबर। 2 नंबर का है तो एक नंबर कट जाएगा सही में से। तो यह माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है इसमें जो दिया है। अब यहाँ पे आते हैं तो ये सब सिलेबस दिया हुआ है कि इसमें सिलेबस में यानी मेट्रिकुलर लेवल का यह सब सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है। तो इस तरह से यह ग्रेजुएट लेवल पर जो पद है उसके लिए सिलेबस अलग से दिया गया है। तो यह सब सिलेबस है जो आपके काम आने वाला है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो भी आपके आधार कार्ड, आईडी कार्ड, अदर जो भी डिटेल जानकारी आपके हैं सभी डिटेल जानकारी लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो सारे चीज़ आपको लगेगा, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप फिल करेंगे उसको स्टोर करके अपने जीमेल पर रख लें, क्योंकि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ता है तो आपको देना भी पड़ेगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना पड़े। अब मैं बात करूँ एग्जामिनेशन प्रोसीजर की, तो यह जो रिक्रूटमेंट है एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, मल्टीपल चॉइस का होगा। और इसके अलावा जो है इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी है, बहुत सारी डिटेल जानकारी हैं। तो सभी डिटेल जानकारी आप एक बार पढ़ लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। पासिंग मार्क की बात करें तो देखिए मैं आपको बता दूं, पासिंग मार्क तो आप ना बताएं तो सही है, क्योंकि जब आपके अंदर ऐसा एक भावना आ जाएगी कि इतना ही 20% या 30% या 40% पासिंग मार्क है, इतना तो हम ला ही लेंगे, तो यह ऐसी सरकारी नौकरी है, कोई भी सरकारी नौकरी यदि आप पासिंग मार्क से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, आपको लाना पड़ेगा मेरिट में। यदि आप मेरिट में आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं भी जब लाइब्रेरियन पद के लिए एग्जाम दिए थे तो मेरिट में मैं आया था तभी मेरा सिलेक्शन हुआ, अदरवाइज नहीं होता। तो इसलिए आपको पासिंग मार्क का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है। पासिंग मार्क एक क्राइटेरिया बना दी जाती है उनके लिए जो सबसे मिनिमम यदि रिजल्ट रहता है तो इस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। अदरवाइज जो इंटरव्यू है या जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एक सीट पे कितने कैंडिडेट को लेना है, कहीं पे 3 ली जाती है, कहीं पे 6 ली जाती है, कहीं पे 10 ली जाती है, और कहीं कहीं पे 20 कैंडिडेट को भी बुलाया जाता है एक सीट पे। तो इस तरह से यह सब चलता रहता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की यह प्रोसेस दी गई है, तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की पूरी प्रोसेस आप देख लेंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि यह जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन है इसमें पूरी डिटेल जानकारी दिया गया है। अब मैं लेकर आया हूँ आपको सबसे नीचे, और यहाँ से मैं बताऊँगा एप्लीकेशन कौन कौन से पद हैं। और एक अच्छी वैकेंसी है, बड़ी सी वैकेंसी है, तो थोड़ा सा वीडियो आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है और इतने सारे पद हैं कि सब में यदि हम थोड़ा थोड़ा बताएं तो भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए इतने सारे पद हैं। अब मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से आपको पदों के बारे में संख्या बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे रीजनल दिया है कहाँ पे पोस्ट खाली है, यहाँ पे जो है पोस्ट नंबर दिया है, यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया है, यहाँ पे एज लिमिट है, और यहाँ पे पे स्केल है जिसका अनुसार सैलरी मिलेगा। और यहाँ पे जो
डिटेल जानकारी है, यानी EQ लेवल दिया गया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कैटेगरी वाइज पद दिया गया है। यहाँ पे टोटल पद है और यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का पद है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल और टोटल पद हैं 2, और भी नीचे पद हो सकता है क्योंकि यह डिपार्टमेंट वाइज दिया है। इसी तरह लेडी मेडिकल अटेंडेंट के लिए जो है एज लिमिट सेम है, टोटल 5 पद हैं। मेडिकल अटेंडेंट के लिए 7 पद हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो है 8 पद हैं और फार्मासिस्ट के लिए 11 पद हैं। फील्ड मैन के लिए 3 पद हैं। डिप्टी रेंजर के लिए जो है 1 पद है। डिप्टी रेंजर के लिए 1 पद है। इसके अलावा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 3 पद है। अकाउंटेंट के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 1 पद है। असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन में 21 पद हैं। असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन अलग डिपार्टमेंट में भी 7 पद हैं और असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन में अलग डिपार्टमेंट में 15 पद हैं और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है 1 पद। तो यह आवेदन आमंत्रित हैं। जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का पद है एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि एज लिमिट में नहीं बताया था इसलिए। तो देखिए जो पद है फार्मासिस्ट के लिए, और जो पद है फार्मासिस्ट और फील्ड मैन और फील्ड मैन का पद है एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल, पद मैं आपको बता दिया था। उसके अलावा डिप्टी अरेंजर के लिए जो पद है इसके लिए भी 27 साल है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 28 साल और टोटल जो पद हैं 3। अकाउंटेंट के लिए 18 से 30 साल है और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी 18 से लेकर 27 साल है, सिंगल पद है। प्लांट असिस्टेंट का जो जितने भी पद हैं सभी पद के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। साइंटिफिक 18 से लेकर 30 साल है और साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए और फोरमैन के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट का 2 पद और है, सेंट्रल फॉरेस्टिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़ में, और एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। फायरमैन के लिए 18 से लेकर 35 साल है एज लिमिट है और टोटल जो है 7 पद हैं। इस तरह से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और इसके अलावा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी अटेंडेंट का पद है जो एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल लेबोरेटरी अटेंडेंट का, और बाकी जो पद हैं 18 से लेकर 30 साल है। जूनियर इंजीनियर के लिए भी एक अच्छी वैकेंसी है, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल, टोटल 3 पद हैं। इस तरह से डिलीवर कम मैकेनिक के लिए है एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल, टोटल 10 पद हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए एक और पद है, 1 पद है, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। गर्ल्स केडर इंस्ट्रक्टर के लिए 12 पद हैं, एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल। यूडीसी के लिए 2 पद हैं, एज लिमिट 18 से 25 साल है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी में 5 पद हैं, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पद है, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। इस तरह से इंजीनियर कम्युनिकेशन का पद है। जूनियर कंप्यूटर के लिए भी एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल और एक पद है। इस तरह से स्टॉकमैन का पद है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का एक और पद है, एज लिमिट तो आपको पता है। ड्राइवर कम मैकेनिक में 8 पद हैं और एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 30 साल और टोटल पद हैं 30। इस तरह से टेक्निकल असिस्टेंट के 6 पद हैं, 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। कैंटीन अटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल, 1 पद है। असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑन ऑफिसर का 20 पद हैं और एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल। सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए 3 पद हैं। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आवेदन आमंत्रित हैं और पद है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, 1 पद है, एज लिमिट 18 से 30। इसी तरह से जूनियर फिजियोथेरापिस्ट में भी आवेदन आमंत्रित हैं। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट में भी 15 पद हैं, एज लिमिट 18 से 30। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पद है 2 और एज लिमिट 18 से 30। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 21 पद हैं, एज लिमिट 18 से लेकर 27। इसके अलावा मानसमा चौकीदार में सिंगल पद है, एज लिमिट है 18 से 27। सब इंस्पेक्टर का पद है 3 और 18 से 30 साल एज लिमिट है। सीनियर ट्रांसलेटर का पद है 4 और 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसी तरह से और भी पद हैं, एक अच्छी वैकेंसी है, अभी तो बहुत सारे पद हैं। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 2 पद हैं, 18 से 27 एज लिमिट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 में 5 पद हैं और 18 से 27 साल एज लिमिट है। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर इवोल्यूटर का भी पद है 6। इस तरह से हैं। सुपरवाइजर का पद है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक और पद है, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। स्टोर कीपर ग्रेड 2 में 2 पद हैं। डेटा एंट्री
ऑपरेटर में 3 पद हैं, एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड में जो है 2 पद हैं और एज लिमिट है 18 से 30। डेटा एंट्री ऑपरेटर का एज लिमिट 18 से 25 है, टोटल 2 पद हैं। रिसर्च इंटेलिजेंस यानी जूनियर ट्रांसलेटर और रिसर्च इंटेलिजेंस के लिए भी पद हैं और एज लिमिट है 18 से लेकर 30 और एक में है 18 से लेकर 28। कारपेंटर कम आर्टिस्ट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है, 1 पद है। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड थर्ड का एज लिमिट तो आपको पता ही होगा, 2 पद हैं। और कोर्ट क्लर्क का 9 पद हैं और एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। और क्लर्क का और भी पद है जिसमें एज लिमिट है 18 से लेकर 25, 1 पद है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक और पद है, एज लिमिट है 18 से 30। सीनियर जियोग्राफर का 1 पद है और फील्ड वर्कर टेक्निकल का 3 पद हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का 1 पद है, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। इस तरह से एक बड़ी वैकेंसी है, मैं टोटल बताऊंगा तो आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। जूनियर ट्रांसलेटर का जो पद है 1 पद है और एज लिमिट है 18 से लेकर 30। एग्रीकल्चर फील्डमैन कम टेक्निकल का पद है 18 से लेकर 25। ड्राफ्टमैन के लिए भी सिंगल पद है, 18 से लेकर 28 साल है। लोअर डिवीजन क्लर्क का 2 पद हैं और 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। एजुकेशन असिस्टेंट का 1 पद है, 18 से 30 एज लिमिट है। इसके अलावा साइन बोर्ड पेंटर का जो है 1 पद है, एज लिमिट सेम है। रिसर्च असिस्टेंट का 2 पद हैं और एज लिमिट है 18 से लेकर 27। कैंटीन अटेंडेंट का एज लिमिट तो पता ही है आपको। टेक्निकल असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट, डॉक्यूमेंट ऑन असिस्टेंट का पद है। इसके अलावा जो है मैं पद का नाम बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो पद है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट में है और एज लिमिट है 18 से 30 साल, टोटल 50 पद हैं। इसके अलावा जो है सीनियर एजुकेशनल असिस्टेंट, बिल्ड लाइफ इंस्पेक्टर, सीनियर फोटोग्राफर का पद है। इसके अलावा अकाउंट क्लर्क के लिए हैं और कैरियर कम आर्टिस्ट, फील्ड वर्कर का पद है। रिसर्च इन्वेस्टिगेशन और फार्मासिस्ट का पद है। एज लिमिट तो आप देख सकते हैं, डिटेल जानकारी सॉरी। इसके बाद हम और बात करते हैं तो टेक्निकल सुपरवाइजर का है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का पद है। डिस्पैच राइडर और गार्डन सुपरटेंडेंट का है। सब इंस्पेक्टर का पद है। इसके अलावा कोफ्लोल्डर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पद है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक और पद है। इस तरह से डिप्टी रेंजर और टीए का 3 पद हैं। रिसर्च असिस्टेंट इन्वायरमेंटल में 3 पद हैं। टेक्निकल असिस्टेंट का 4 है। मैनेजर कम अकाउंटेंट के 1 पद हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट का 11 पद और हैं। और STA ग्रेड सेकेंड में 2 पद हैं। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का 2 पद है। एज लिमिट तो मैं आपको बता ही दिया था, 18 से 30 साल है। टेक्नीशियन के लिए जो है 1 पद है। फोटोग्राफर का 1 है। डेटा प्रोसेसिंग का है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का 3 पद और हैं। यानी कि टोटल लेकर हमें लग रहा है कि टोटल 10 पद लगभग हो गया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड में। इसके अलावा असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस में 9 पद है। स्टाफ का ड्राइवर का 4 पद है। इंसेक्ट कलेक्टर का पद है और असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर टेक्सटाइल पर्सनल असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर का टोटल 24 पद हैं। तो इस तरह से पर्सनल असिस्टेंट के 1 पद है। स्टैटिकल कम मेडिकल जो है रिकॉर्ड लाइब्रेरियन के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। मैकेनिक के लिए 1 पद है और रिसर्च असिस्टेंट का 1 पद है। सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए है। गर्ल्स ग्रेड इंस्ट्रक्टर का पद है। डेटा एंट्री ऑपरेटर। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में 1 और पद है। अकाउंट क्लर्क का 2 पद है। इसके अलावा स्टाफ का ड्राइवर का पद है। एज लिमिट में पहले ही बता चुका हूँ। और प्रूफ रीडर ऑफिसर सुपरवाइजर का 27 पद है। वेयर ग्रेड 2 का पद है। ब्लॉक कम स्क्रीन पेंटर का 1 पद है। इसके अलावा लिटरिंग आर्टिस्ट के लिए 1 है। स्कूटनी मैन का है। मम प्लाज्मा का है। UDC का 2 और पद है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के 1 और पद पे आवेदन आमंत्रित हैं। रिसर्च असिस्टेंट का है। उर्दू ट्रांसलेटर का है। लेबोरेटरी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड सेकेंड में 1 पद है और लेबोरेटरी अटेंडेंट का 10 और पद है। स्टाफ का ड्राइवर के लिए 1 और पद है। इस तरह से रिसर्च असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोर कीपर सहित विभिन्न पद हैं। स्टाफ का ड्राइवर का है। एक अच्छी वैकेंसी है। इस तरह से देखा जाए तो अभी मैं बताऊंगा तो बहुत सारे इसमें पद हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर, LDC असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, फिशरीज रिसर्च इन्वेस्टिगेटर में भी आवेदन आमंत्रित हैं। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में 13 पद हैं। उसके अलावा प्रूफ रीडर का 1 पद है और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर फैशन डिजाइन, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के 3 पद हैं। वोकेशनल इंस्ट्रक्शन बहुत सारे वोकेशनल इंस्ट्रक्शन में पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक सब वोकेशनल इंस्ट्रक्शन में भी एक अच्छी वैकेंसी है इस फील्ड में, वोकेशनल इंस्ट्रक्शन में।
यानी वोकेशनल इंस्ट्रक्शन में विभिन्न ब्रांच है और इसी में आवेदन आमंत्रित है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है। टोटल 8 पद हैं। स्टोर कीपर के 5 पद हैं। 18 से 30 एज लिमिट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का एज लिमिट पहले आपको बताया था कि 18 से लेकर 27 साल है। और एलडीसी के लिए यहाँ भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक अच्छी वैकेंसी है एलडीसी के लिए, सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए भी। लेबोरेटरी अटेंडेंट का और पद हैं और इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। बहुत सारे पद हैं, कितना हम नाम बताएं, तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप देख सकते हैं। एक जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पद है। इसमें जो है एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक अच्छी वैकेंसी है। और एमटीएस के लिए जो है एक पद है और एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल। तो इस तरह से एक अच्छी वैकेंसी है, बम्फर वैकेंसी है एक तरह से। प्लांट प्रोटेक्शन यानी असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन में भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो इस तरह से मेडिकल से लेकर विभिन्न डिपार्टमेंट में और विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक और पद है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, पटना बिहार में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इस तरह से आवेदन आमंत्रित हैं असिस्टेंट के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के विभिन्न ब्रांचेस में एक अच्छी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है आपके लिए DSSB में। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह पूरे पेज में जूनियर असिस्टेंट का पद है विभिन्न ब्रांच में। यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जूनियर असिस्टेंट का है। यहाँ से पद शुरू होता है लेबोरेटरी असिस्टेंट का। एज लिमिट तो मैं आपको पहले ही बता दिया था और यही सब पद हैं। इसमें MTS का है, MTS डेटा एंट्री ऑपरेटर, UDC, LDC, लेबोरेटरी असिस्टेंट, विभिन्न ब्रांच में आवेदन आमंत्रित हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने स्टेट में जो भी पद वैकेंट हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पद है हेल्थ वर्कर के लिए हैं। कुल 5 पद हैं और एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। हेल्थ वर्कर के बहुत सारे पद हैं और पब्लिक रिलेशन का रिसर्च एसोसिएट के लिए भी हैं और रिसर्च एसोसिएट फिजिकल, इन विभिन्न ब्रांच में आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी है एक तरह से देखा जाए तो। आपको वीडियो थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन देखिए वैकेंसी तो अच्छी है। अच्छी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। एक बड़ी वैकेंसी है। गर्ल्स कैडर में इंस्ट्रक्टर के लिए टोटल 17 पद हैं। टेक्निकल क्लर्क इकोनॉमिक्स में एक पद है। ये सब पद हैं, आप देख सकते हैं अपने रिक्वायर के अनुसार, क्योंकि ये इतने सारे पेज हैं तो इतने सारे पेज मैं एक साथ पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो होता है तो आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ा करेगा, क्योंकि इतना डेटा खर्च करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हम तो वीडियो कैसे अपलोड कर लेते हैं डेटा यूज करके, लेकिन आपके लिए दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि आपको कम पैसे खर्च करने में सरकारी नौकरी लग जाए, जिससे कि आप भी मुझे याद करेंगे। तो इसलिए मैं यह सोचता हूँ। इसमें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरी क्लर्क से लेकर बहुत सारे लाइब्रेरियन से लेकर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट से लेकर बहुत सारे पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। और अलग अलग इसमें दिक्कत यह है कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कर दिया है। यह आपके लिए सुविधा है कि आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यह सब डिटेल जानकारी चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे पोस्ट खाली है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में पोस्ट खाली है और ऑल इंडिया में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे पोस्ट खाली है और वहाँ पे कितना पद है, उस पद में आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है, बम्फर वैकेंसी जिसको हम कहते हैं, जिसमें बिहार से लेकर तेलंगाना से लेकर हर जगह जो SSC का जो सेंटर है यहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। सेंटर का मतलब ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन से लेकर ड्राइवर, LDC, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक और पद है। और यह जो पद हैं जो है म्यूजियम में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से यह विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब आपको अपने सुविधा के अनुसार अपने पद को चेक कर लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इतना अच्छी वैकेंसी जो है, अभी जो वैकेंसी यह है SSC के थ्रू, इतना अच्छी वैकेंसी आपको ग्रुप C में दूसरा नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड से लेकर हर फील्ड में आवेदन आमंत्रित है। और वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं इस पद के लिए क्वालिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वालिफिकेशन इतने सारे पद हैं, क्वालिफिकेशन बताऊँगा तो वीडियो और भी बड़ा होगा और वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि जो है कि आप देख नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा जब कोई भी चीज़ जो ज़्यादा लंबा हो जाती है तो देखने में सही नहीं लगता है, आपको भी महसूस करते होंगे। तो इसलिए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी देख लें। अदरवाइज वीडियो जैसे ही आपके पास पहुंचता है तो आप कमेंट करेंगे, तब मैं आपको यह डिटेल जानकारी ज़रूर बताऊंगा कि इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको बता दूँ, जिससे कि आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपको क्या करना है कि मैं तो यही कहूँगा कि आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ लें तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे और अच्छे से नौकरी कर पाएंगे।
और एप्लीकेशन शुल्क से रिलेटेड डिटेल जानकारी मैं पढ़ा था, लेकिन इसमें जो है कि आप एप्लीकेशन शुल्क से रिलेटेड भी डिटेल जानकारी देख लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं तो यही कहूँगा। एप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम ही होगा, मिनिमम एप्लीकेशन शुल्क होगा, मैं पढ़ा था। बट जो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ जो मेन पॉइंट है, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। एप्लीकेशन शुल्क है वो भी इसमें मैं पढ़ा था कि एप्लीकेशन शुल्क कितना लगने वाला है और कितना लगेगा, तो यह सब डिटेल जानकारी है। लेकिन आपको एक बात की आपको अफसोस रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस चैनल के थ्रू जो वीडियो प्रोवाइड की जाती है ना, ऐसा वीडियो किसी चैनल के थ्रू नहीं प्रोवाइड की जाएगी। लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको मिलेगी, बहुत सारी वैकेंसी मिलती है आपको चैनल पे, लेकिन मेरे अपलोड करने के बाद ही मिलती है। मैं जब इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर देता हूँ ना, उसके बाद ही दूसरा कोई वीडियो अपलोड करता है ऐसा। अब किसी वीडियो में ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं बिजी रहता हूँ, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट सर्विस में हर इंसान बिजी रहता है, तो मैं बिजी रहता हूँ, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। कई बार यह नोटिफिकेशन मुझे कल मिला था, बट कल मैं बिजी था, एग्जाम ड्यूटी में था, आज भी मैं एग्जाम ड्यूटी में था। अभी मैं शाम को रात में इतने रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके पास तक पहुँचा रहा हूँ। और यह वीडियो आपको मिलेगा कब? कल मिलेगा, क्योंकि आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को एडिट करके मैं अपलोड करूँगा और वीडियो मिलेगा आपको कल। तो इस तरह से ऐसा होता है टाइम के अभाव में, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यदि इच्छा नहीं है तो इसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी वीडियो देखें। मैं बात कर रहा था एप्लीकेशन शुल्क के बारे में, तो देखिए एप्लीकेशन जो शुल्क है 100 रुपये एप्लीकेशन शुल्क आपको पे करना है। एप्लीकेशन शुल्क जो है 100 रुपये आपको पे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुल्क पे करना है। इसके अलावा SC ST फीमेल कैंडिडेट और जो PWD कैंडिडेट हैं, इन सब कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, यानी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। इस तरह से यह आवेदन आपको आमंत्रित किया गया है। हमें लगता है कि यह सारी डिटेल जानकारी आपको अच्छा लगेगा। अब जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ना है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे तब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और नोटिफिकेशन में डिटेल जानकारी दिया गया है और इस सिलेबस भी दिया गया है, एक एक चीज़ बारीकी से इसमें सभी डिटेल जानकारी दी गई है जो आपके काम आने वाला है। तो इस तरह से आप डिटेल जानकारी जरूर पढ़ें